चिराग पासवान क्या बोलेंगे? चिराग पासवान तो अपने पिताजी का जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा जिन्होंने बनाया सदियों से, उनके पिताजी कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जिसका घर सदियों से अंधेला है। लेकिन चिराग पासवान ने क्या कर रहा है कि मेरा आदरणीय वो जो चिराग रामविलास पासवान जी थे, उनका सपना को, उनका कार्यशैली को, उनके गुण को सारे को ध्वस्त करते हुए भाजपा के आरएसएस के गोद में बैठ करके हनुमान बनकर उनका सिपाही बनकर काम कर रहा है। वो तो भाजपा जो कहेगा वही करेगा। भाजपा जय संविधान। मेरा नाम नंदन कुमार और आपका स्वागत करता हूँ नंदन न्यूज़ 12 में। ये राजद का प्रदेश सचिव है और इनसे हम बात करेंगे आज का गर्माहट दिन में। और तेजस्वी यादव जी का जब से नीतीश जी पार्टी किए हैं बीजेपी में और ईडी सीडी पूरा छापा मार रहे हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम तो पे बात करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आप लोग को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। वह एक सवाल है, जब नीतीश जी जब तक थे जदयू में तब तक तो ठीक था, पर जैसे बीजेपी में गया है जाने वा ईडी सीडी पूरा छापा मार रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी जो है वो अपना गरिमा खो दिया है और उनका जो है इशारा पहले से था भाजपा के साथ, क्योंकि भाजपा का ही एक अंग है नीतीश कुमार जी ने, इसलिए उनका आदत था और वो पहले से रोटी बना के था 24 तारीख को ही, और ये सब सिर्फ ड्रामा रच रहा था। और भाजपा का सिपाही है, जिसके वजह से आज वो अगर चल गया है भाजपा गठबंधन में तो राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूत होगा, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ है कि जब चिराग जी नीतीश जी के बारे में बहुत शब्द भी बोल रहे हैं, उनके बारे में माइंड खराब है, कुछ इस तरह से बयान दिए थे, पर आज कोई सवाल नहीं हो रहा है चिराग पासवान के तरह एक टिप्पणी नहीं, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? चिराग पासवान क्या बोलेंगे? चिराग पासवान तो अपने पिताजी का जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा जिन्होंने बनाया सदियों से, उनके पिताजी कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जिसका घर सदियों से अंधेला है। लेकिन चिराग पासवान ने क्या कर रहा है कि मेरा आदरणीय वो जो चिराग रामविलास पासवान जी थे, उनका सपना को, उनका कार्यशैली को, उनके गुण को सारे को ध्वस्त करते हुए भाजपा के आरएसएस के गोद में बैठ करके हनुमान बनकर उनका सिपाही बनकर काम कर रहा है। वो तो भाजपा जो कहेगा वही करेगा। वो भाजपा के चमचा है। वो भाजपा का चमचा है जी। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप ये बताइए कि जिस समाज से उन्होंने आता है चिराग पासवान जी, जमुई में 10 वर्ष से उन्होंने सांसद रहा, लेकिन एक भी मैं चैलेंज कई बार हम सोशल मीडिया पे फेसबुक माध्यम से भी किया था, मैं अभी भी मैं कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि जिस समाज से आता है उस समाज के लिए जमुई जिला में किसी प्रकार का कोई काम किया हो तो बता दे, या नहीं तो वो भी हटा दीजिए। जिस आरक्षण से उन्होंने जीता है जमुई के लिए क्या किया है। अगर आज भी कहीं अगर आप जो है अदर स्टेट जाइएगा तो अगर चलते हैं तो अगर लोग पूछता है कि आप किस जिला से रहने वाले हैं तो पूछते हैं कि जमुई जिला के हम वासी हैं, तो लोग विभ्रमित हो जाता है क्या जम्मू कश्मीर। इससे स्पष्ट होता है कि चिराग पासवान ने अच्छा काम नहीं किया, जिससे आज भी जमुई जिला को धूमिल कर दिया जा रहा है। चिराग पासवान जी जितना भी काम किए थे 14 से 19 के बीच में, वो किताब छपवाए थे काम का। देखिए वो सब किताब चिट्ठी लिखवा सांसद है वो। अच्छा। वो देखता है कि अगर कहीं केंद्र में कुछ जारी हो रहा है तो पहले से पता करके और जो है ना एक लेटर पारित कर देता था सोशल मीडिया पर कि मैं ये काम करने वाला हूँ, जबकि धरातल पर आज तक के वो एक भी काम नहीं हुआ है। आपको बता देना चाहता हूँ, सोनो प्रखंड में एक दहियारी पंचायत है और 14 में जो चुनाव जीता था तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक इशारा था हर सांसद को गोद लेना है, तो जमुई जिला में एक दहियारी पंचायत को गोद लिया था। अच्छा। तो आज हम लोग कुछ दिन पहले गए थे दहियारी पंचायत, वहाँ के मुखिया रजक जी शायद है, वहाँ जब पता किए लोगों से, पहले की तरह 10 साल से पूर्व की तरह जो है उससे भी बदतर जिंदगी है। ना किसी सड़क का विकास हुआ, ना नली का पानी का किसी तरह का विकास नहीं हुआ है, आज भी वंचित है। यह नहीं पता चलता है कि दहियारी पंचायत को चिराग पासवान गोद लिया है, अगर दहियारी पंचायत ही चिराग पासवान को गोद लिया है, ये कब उतरेगा इसको पता नहीं चल रहा है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे कि जब तक थे तेजस्वी यादव जी के गठबंधन के बिहार में, महागठबंधन के, उसमें जो रोजगार वगैरह दे रहे थे, क्या आप बीजेपी में गया है तो रोजगार देंगे नीतीश जी?
देखिए, नीतीश जी रोजगार नहीं दिए थे। अच्छा, नीतीश जी रोजगार दिए थे नहीं? अगर- वो तो बोल रहे कि हम दिए हैं। आप सोशल मीडिया चुनावी जो 2020 में चुनाव हुआ था, जी उसमें आप निकाल के देख लीजिए, या नहीं तो कुछ देर रुकिएगा तो आपको निकाल के मैं दिखा दूंगा। है ना, ये तेजस्वी जी जो है वादा किए थे चुनावी जनता में जाके कि मैं चुनाव जीतूंगा, मेरा सरकार आएगा तो मैं 10 लाख की रोजगार दूंगा और बेरोजगारी दूर करूंगा। नीतीश जी जो है दूसरे चुनावी में जो है उनका जब चर्चा हुआ उनके पास कि तेजस्वी जी ने ये बयान दिया है, तो नीतीश जी कहते हैं कि अरे वो तो बच्चा है, वो जो मन सो बोल देता है, रोजगार कहाँ से देगा? जब बिहार में पैसा ही नहीं है तो रोजगार कहाँ से देगा उतना? जब गठबंधन हुआ नीतीश और तेजस्वी जी को, महागठबंधन जब बना तो बिहार में जो है वह बात दोहराने लगा कि आदरणीय तेजस्वी जी आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए। तेजस्वी जी ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन नीतीश जी नहीं चाहते थे कि ये जो है तेजस्वी जी का जो वादा है उसको सफल हो। लेकिन तेजस्वी जी ने जो वादा किया था वो जनता के बीच, वो पूरा वादा करने के लिए काफ़ी प्रयास किए और उन्होंने लगभग 4.25 लाख नौकरी दे करके 2,17,000 शिक्षक का नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में वितरण करवाया। और यही सब देख करके जो है नीतीश जी को खराब लगा कि ये क्या कर दिया है, ये बच्चा है और मैं इतना उम्रदार हूँ, मैं ये कर दिया, लेकिन मेरा धूमिल हो रहा है। यही धूमिल के से जलते इसको जलन कहिए। अच्छा। और इन्होंने देखा कि तेजस्वी जी काफ़ी उभर रहा है, इनकी लोकप्रियता बढ़ रहा है, लोकप्रियता के भय से उन्होंने भाजपा में भाग गया है। एक राज सवाल है कि 2024 में क्या पड़ेगा, इलेक्शन पर प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी जी जो कार्य किए हैं पूरे बिहार में, युवाओं को जो रोजगार दिया है, शिक्षा नियुक्ति दिया है, उद्योग में दिया है, टोला सेवक शिक्षा मित्र, विकास मित्र, ये सबको जो है वेतन डबल किया है। ममता को, आंगनबाड़ी को बहिष्कार कर दिया था नीतीश जी ने। अच्छा। उनको जो पुनः बहाल करवाया आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने। ये सारे जो इनका विकास है, जो 17 महीना में जिन्होंने विकास किया, यही हमारा मुद्दा रहेगा और यही मुद्दा पर हमने जो है पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव जो होगा मैं 40 सीट पर जीतने का काम करेंगे महागठबंधन। नीतीश जी के बारे में क्या बोलिएगा? बीजेपी में चला गया तो नीतीश जी के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? वो तो अपने सब कुछ बोल दिए, क्या बोल और सब कुछ बोल रहे हैं। वो इतना हंगामा हुआ, इतना सब कुछ हुआ, टीचर वक्त वो शब्द बोले, सब कुछ तो अपने बोले। वो अब हम लोग को बोलने के रहने दिया कहाँ? वो लोग तो हम लोग के सट करके जो हम लोग को और धूमिल किया इतना दिन। क्या धूमिल किया? जो हम लोग के साथ 15 महीना 17 महीना वो रहे वो। हाँ। इसमें और हम लोग को धूमिल किया वो, तेजस्वी जी के चेहरा धूमिल किया वो, है ना। तेजस्वी जी तो और आगे बढ़ते। में सीएम कुछ और शब्द बोले थे कि जेंट्स और लेडीज, सिर्फ हाँ। जेंट्स का ही अपमान नहीं हुआ, नहीं हुआ, महिला का भी हुआ है। तो हाँ। उस पर क्या कहना चाहिएगा? क्या कहे, वो तो अपने सब बोल ही रहा है इसके बारे में। ये तो घोर अन्याय बोलते थे वो, और हम क्या कहें अब इसमें तो क्या सरकार सही बोल रहे हैं तो जनता क्या करेंगे? जनता के पास क्या कहेंगे, तो पूरे जनते बोल रहा है इस चीज पर। उसमें तो बीजेपी वाले बोल रहे थे कि वो तो सठिया गए हैं नीतीश जी, आप गए हैं कि उसमें सटे, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे आज भी तो वही नीतीश जी ना है। हाँ। कि दूसरा नीतीश जी तो ना है। आज भी बोले कि ना सठिया गए हैं, आज भी तो बोलना चाहिए बीजेपी वाले को। अगले दिन जैसे बोल रहे थे वैसे बोलते रह जाए लोग। आज क्या होगा, नीतीश जी दूसरा नीतीश जी हो गए कि वही नीतीश जी? हाँ, अच्छा, जितने चेंज हो गया है जो चेंज हुआ, सरकार ने चेंज हुआ सर। हाँ, इसमें चेंज क्या हुआ? भाषा अच्छी हमें बताइए, बीजेपी वाले में करप्शन नेता है कि नहीं, ये बताइए आप। एकदम है तो ईडी वाले क्या नहीं जाते हैं उसके पास, ये हमें सवाल है भाई। अब काहे नहीं जाते भाई? ये तो है, अब विपक्षी वाला क्यों नहीं अब जवाब काहे? उठा रहे अरे हैं? हम लोग विपक्षी अभी उन लोग के साथ में क्या बोलेगा विपक्षी? तो उनको मेन विपक्ष होगा, उनको विपक्ष धारा में बहने वाला, तो बीजेपी उसको विपक्ष होगा आने वाला समय में, फिर होगा विपक्ष।
फिर होगा एकदम देख लीजिएगा आप। अच्छा, ईडी सीडी जो छापा मार रहा है, जो लालू यादव को परेशान किया है और जैसे उनका बेटा भी परेशान किया है, तो उसके बारे में आप क्या ये कहिएगा? तो बेचारा उनका बेटा समस्त परिवार ने बोली है, हाँ, समस्त परिवार को चाहता था कि इसको हम धूमिल करें, लेकिन किसी को धूमिल करने से धूमिल नहीं होता है, होता है। आप बताइए, तब ना, हम तो जानते हैं। कैसे हो जाएगा धूमिल? उनको खुद हमको बोल देंगे कुछ चोर है तो उसको साबित करेगा तब ना। बोला तो ईडी वाला क्या कहाँ कुछ लगता है आगे चुनाव जो आने वाला है, क्या आपकी बार सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव? निश्चित, ये तो एकदम साफ हो गया, जग जाहिर। इसमें जो- अभी युवा नेता दो है, एक चिराग पासवान भी उधर सीएम के लिए। चिराग पासवान जी हैं सिर्फ 5 सीट मांगने के लिए, वो सीएम बस उनका एक एक अधिकार बनता है, लोकसभा में उनको 5 सीट चाहिए। मुख्यमंत्री के दावेदारी वो सब बेचारा कहियो नहीं सोचते हैं, नहीं, नहीं कभी नहीं। क्या लगता है चिराग? क्या आधार से क्या सोचेंगे? अच्छा, क्या लगता है? सीट इनके पास, लोजप्पा के पास क्या सीट? ये अबरी भी अगर लावेंगे, अकेले लावेंगे तो 100 से ऊपर लावेंगे। तेजस्वी जी 100 से ऊपर, देख लीजिएगा। अच्छा, क्या लगता है अभी जमुई में चिराग पासवान आएंगे? जमुई के हमको लगता है कि हो न हो पहले वो यहाँ से चल जाए, हाजीपुर की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जम्मू पर निगाह है उनको कहाँ? 2024 में क्या इसका क्या हवा रहेगा? हवा बता दीजिए। एकदम हवा एकदम बिल्कुल बिल्कुल खत्म। यहाँ का जमुई का जितना बीजेपी है कार्यकर्ता, अच्छा, समय नजदीक आने के बाद में 50% आरजेडी में विलय होगा। आपका कहना है कि अब की बार जम्मू से सांसद चिराग पासवान नहीं बनेंगे? नहीं बनेगा। तो आपका नया चेहरा कौन है अब की बार? नया चेहरा अब जिसका जो हम लोग कैंडिडेट तय करेंगे वही होगा।